बहुत समय पहले राजस्थान के विशाल रेगिस्तान के बीच सूर्यगढ़ नाम का एक समृद्ध राज्य था। उस राज्य के राजा थे महाराजा वीर सिंह। वे अपनी बहादुरी, न्याय और प्रजा के प्रति प्रेम के लिए पूरे प्रदेश में प्रसिद्ध थे। दूर दूर के राजा भी उनकी बुद्धिमानी की मिसाल दिया करते थे। एक दिन सुबह सुबह राजमहल के मुख्य द्वार पर एक बूढ़ा साधु पहुंचा। उसके हाथ में एक पुराना नक्शा था। पहरेदार उसे महाराजा के सामने ले गए। साधु ने कहा, महाराज, इस नक्शे में एक ऐसे खजाने का रास्ता है जिसे आज तक कोई प्राप्त नहीं कर सका। लेकिन याद रखिए, उस खजाने की रक्षा एक प्राचीन श्राप करता है। लालची व्यक्ति वहां से कभी जीवित वापस नहीं लौटता। दरबार में बैठे कई मंत्री बोले, महाराज, इतना बड़ा खजाना हमारे राज्य को और भी शक्तिशाली बना देगा। हमें तुरंत सेना भेजनी चाहिए। लेकिन महाराजा वीर सिंह ने शांत स्वर में कहा, यदि हम केवल धन के लिए जाएंगे तो हम भी लालच के शिकार हो जाएंगे। पहले हमें सत्य जानना होगा। अगली सुबह महाराजा अपने सबसे विश्वसनीय सैनिकों के साथ यात्रा पर निकल पड़े। कई दिनों तक वे तपती रेत, धूल भरी आंधियों और ऊंचे ऊंचे टीलों को पार करते रहे। 7वें दिन उन्हें एक प्राचीन पत्थर का विशाल द्वार दिखाई दिया। द्वार पर लिखा था, सच्चे हृदय वाले का स्वागत है, लालची का विनाश निश्चित है। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, सामने सोने से बना एक अद्भुत महल दिखाई दिया। उसकी दीवारों पर हीरे जवाहरात जड़े थे। चारों ओर सोने के सिक्के, मुकुट और अनमोल रत्न चमक रहे थे। तभी महाराजा के कुछ सैनिक लालच में आ गए। उन्होंने सोने के सिक्के अपनी थैलियों में भरने शुरू कर दिए। अचानक पूरा महल कांपने लगा। जमीन हिलने लगी। दीवारों से गूंजती आवाज आई, जो अपने स्वार्थ के लिए धन उठाएगा वह यहीं कैद हो जाएगा। क्षण भर में वे सैनिक पत्थर की मूर्तियां बन गए। महाराजा यह देखकर दुखी हुए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, मुझे धन नहीं चाहिए। यदि इस खजाने में कोई ऐसी वस्तु है जिससे मेरी प्रजा का भला हो सके, वही मुझे स्वीकार है। इतना कहते ही महल की दीवारें चमकने लगीं। सामने एक गुप्त दरवाजा खुला। उस कमरे में सोना नहीं था। वहां प्राचीन ग्रंथ रखे थे। उन ग्रंथों में रेगिस्तान में पानी बचाने की विधियां, खेती के नए तरीके, औषधियों का ज्ञान और राज्य को समृद्ध बनाने के अनेक रहस्य लिखे थे। एक वृद्ध आश्य प्रकट हुए और बोले, महाराज, यही इस खजाने की असली दौलत है। सोना खत्म हो जाता है, लेकिन ज्ञान पीढ़ियों तक चलता है। महाराजा ने उन ग्रंथों को आदरपूर्वक अपने साथ लिया। उन्होंने किसी भी सोने के सिक्के को हाथ नहीं लगाया। राज्य लौटने के बाद उन्होंने नए तालाब बनवाए, वर्षा का पानी जमा करने की व्यवस्था की, किसानों को नई खेती सिखाई और वैद्यों को औषधियों का ज्ञान दिया। कुछ ही वर्षों में सूर्यगढ़ पूरे राजस्थान का सबसे समृद्ध राज्य बन गया। दूर दूर से लोग यह देखने आते कि रेगिस्तान के बीच इतना खुशहाल राज्य कैसे बस गया। जिन सैनिकों ने लालच किया था, उनके लिए महाराजा ने मंदिर में प्रार्थना करवाई। कहा जाता है कि उनकी सच्ची पश्चाताप की भावना से वर्षों बाद श्राप भी समाप्त हो गया। उस दिन से महाराजा वीर सिंह का नाम इतिहास में केवल एक बहादुर राजा के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे शासक के रूप में लिखा गया जिसने सोने से अधिक ज्ञान और अपनी प्रजा का सम्मान किया। सीख, धन से बड़ा ज्ञान होता है और सच्चा राजा वही है जो अपने स्वार्थ से पहले अपनी प्रजा का हित सोचता है।